विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय सिविल सर्विसेज कार्यशाला का आयोजन। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के करियर गाइडेंस सेंटर ने हाल में ही 3 दिवसीय सिविल सर्विसेज कार्यशाला आयोजित की, जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे लगभग 100 विद्यार्थियों के लिए लाभकारी रही। इस कार्यशाला का संचालन श्री पुरुषोत्तम मेघवाल जी ने किया, जिनका सिविल सर्विसेज में वर्षों का अनुभव है। श्री मेघवाल जी ने छात्रों को परीक्षा के चरण, रणनीति, सिलेबस, समय प्रबंधन और उत्तर लेखन तकनीक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। विदेश में शैक्षणिक और व्यावसायिक अवसरों पर विशेष सत्र आयोजित। 21 सितंबर 2024 को विदेश में शैक्षणिक और व्यावसायिक अवसर शीर्षक से एक विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती याना मीर ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य विदेशी शिक्षा और करियर पथ में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करना था। श्रीमती मीर ने अपने वैश्विक अनुभव के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसरों को प्राप्त करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने निर्णय लेने की रणनीति और विदेश में सफल होने के लिए आवश्यक प्रतिस्पर्धात्मकता पर जोर दिया। यह सत्र छात्रों को वैश्विक सफलता के मार्ग को समझने और अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में रोमानिया प्रतिनिधिमंडल का स्वागत, वैश्विक सहयोग पर हुई चर्चा। हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय और शांतिकुंज में रोमानिया देश से आए 8 से 10 सदस्यों का आगमन हुआ। विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने शिक्षा, संस्कृति और वैश्विक सहयोग की संभावनाओं पर गहन चर्चा की। रोमानिया प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय की अनूठी शिक्षण विधियों और सामाजिक उत्थान के प्रयासों की सराहना की। यह महत्वपूर्ण यात्रा सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए अवसरों की खोज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ज्योति कलश यात्रा सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की उपस्थिति। 22 सितंबर 2024 को शांतिकुंज में ज्योति कलश यात्रा सम्मेलन के तहत छत्तीसगढ़ और ओडिशा प्रांत को ज्योति कलश अर्पण किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। मृत्युंजय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों गायत्री साधकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में गायत्री विद्यापीठ प्रबंधन समिति अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती शिफाली पंड्या जी एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने मिशन के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान शक्ति कलश पूजन, गीतमाला, प्रज्ञा गीत और डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया गया। आध्यात्मिकता और शिक्षा का संगम, ऋषिहुड विश्वविद्यालय के छात्रों ने पाई नई दिशा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार में ऋषिहुड विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणा से लगभग 400 विद्यार्थियों ने 4 दिवसीय जीवन प्रबंधन कार्यशाला में भाग लिया। यहाँ उन्होंने आध्यात्मिक अनुशासन और ज्ञान से परिपूर्ण अनुभव प्राप्त किए। आदरणीय प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने गायत्री मंत्र के गहन अर्थ और साधना के व्यवहारिक पहलुओं को समझा। ऋषिहुड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वप्रेरणा से गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। अनेकों विद्यार्थियों ने इसे अपने जीवन का सबसे सौभाग्यशाली क्षण बताया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रों ने पर्यटन क्विज में जीते पुरस्कार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग ने युवा टूरिज्म क्लब भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत के सांस्कृतिक धरोहर एवं पर्यटन स्थल क्विज में भाग लिया, जिसमें 7 छात्रों ने पुरस्कार जीते। उत्तर भारत के पर्यटन सचिव AK सुमन ने विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुणेश परासर ने सांस्कृतिक सद्भावना पर विचार व्यक्त किए। छात्रों ने प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से भी आशीर्वाद प्राप्त किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और लॉजिक हैकाथॉन का आयोजन। विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग ने स्कॉलर हैट के सहयोग से छात्रों के लिए 2 दिवसीय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और लॉजिक हैकाथॉन का आयोजन किया। इसमें स्कॉलर हैट के CEO शैलेंद्र चौहान, अमित कुमार घोष, वाइस प्रेसिडेंट और प्रियांशु वर्मा ने अनुभव साझा किए। लाइव मॉक इंटरव्यू, कौशल विकास कार्यशालाएं और मिनी हैकाथॉन जैसे गतिविधियों से छात्रों को वास्तविक समस्याओं का अनुभव मिला। कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों को प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का मार्गदर्शन मिला। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र शरद राज को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।
विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग के छात्र शरद राज को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राज ने विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त की। उन्होंने जनवरी 2024 से जून 2024 तक UCOST और IIRS देहरादून में आदर्श चंपावत भू सांस्थानिक डैशबोर्ड प्रोजेक्ट पर उत्कृष्ट कार्य किया, जिसे व्यापक सराहना मिली। इस उपलब्धि के लिए उन्हें विशेष सम्मान से नवाजा गया, जो उनकी दक्षता और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय और IAE का MOU, शिक्षा के नए युग की शुरुआत। शिक्षा के पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार और इंस्टीट्यूट फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस हैदराबाद ने एक उन्नत सहमति पत्र के तहत एकजुटता व्यक्त की। यह सहयोग सीमाओं से परे जाकर नवीनतम शैक्षणिक प्रयासों, रचनात्मक शिक्षण विधियों और वैश्विक बौद्धिक विकास की साझा दृष्टि को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करता है। डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी का देव संस्कृति विश्वविद्यालय दौरा, शिक्षा और वैश्विक विकास पर हुई गहन चर्चा। रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज नई दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय का दौरा किया। प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने उनका आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों से अवगत कराया। इस विशेष भेंट के दौरान शिक्षा, अनुसंधान और वैश्विक विकास के नए आयामों पर गहन चर्चा हुई। डॉक्टर चतुर्वेदी और डॉक्टर पंड्या के बीच हुआ यह संवाद न केवल ज्ञान के आदान प्रदान को सशक्त करता है, बल्कि भविष्य में राष्ट्र निर्माण और वैश्विक विकास के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोलेगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस पर विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पोस्टर मेकिंग, कविता और निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताएं शामिल थीं। कार्यक्रम के समापन पर प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और NSS तथा अखिल विश्व गायत्री परिवार के लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने नई इकाइयों के गठन के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी की सराहना की और NSS टीम को शुभकामनाएं दी। अंत में सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट, मेडल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। श्री रिचर्ड मैककॉलम का देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्वागत, तकनीकी सहयोग और सतत विकास पर चर्चा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के CEO श्री रिचर्ड मैककॉलम का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने माननीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से मुलाकात की और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए तकनीकी सहयोग पर चर्चा की। इसके बाद उन्हें अखिल विश्व गायत्री परिवार के सदस्यों और देव संस्कृति विश्वविद्यालय से परिचित कराया गया। उन्होंने विश्वविद्यालय के शांत और दिव्य परिसर का दौरा किया और इस बात से प्रभावित हुए कि एक शैक्षणिक संस्थान विभिन्न स्तर पर शून्य कार्बन फुटप्रिंट और सतत विकास के लिए कैसे काम कर सकता है। केंद्रीय टोली प्रशिक्षण पुनर्बोध शिविर का शांति कुंज में आयोजन। 25 सितंबर 2024 को शांति कुंज के रामदास सभागार में केंद्रीय टोली प्रशिक्षण पुनर्बोध शिविर का उद्घाटन आदरणीय योगेंद्र गिरी जी द्वारा दीप प्रज्वलन व प्रेरणादायक प्रज्ञा गीतों के साथ किया गया। अपने उद्बोधन में गिरी जी ने उपस्थित सदस्यों को समाज के उत्थान के लिए बेहतर कार्य करने और गुरुदेव के सूत्रों को जनमानस तक पहुंचाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने अनुशासन और सरलता के साथ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने पर जोर दिया और कहा कि सदस्यों को अपने कार्य को करके दिखाना चाहिए। गिरी जी ने क्षेत्रीय टोलियों में आने वाले चुनौतियों का सामना करने के अनुभव साझा करते हुए सदस्यों से दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने की अपील की। जयपुर में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला का आयोजन। 26 सितंबर 2024 को जयपुर में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी भी उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने ऋषि युग्म के विचारों को साझा करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता और गायत्री माता हैं। जिन्होंने भी यज्ञ और गायत्री को अपने जीवन में उतारा है, उन्होंने मानव जन्म के उद्देश्यों को पूरा करते हुए समाज और संस्कृति का रक्षण एवं विस्तार किया है।
इस आयोजन में संत सानिध्य के रूप में पूज्य दीदी साध्वी ऋतंभरा जी, जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्याम चरण देवाचार्य श्री जी महाराज तथा परमाध्यक्ष परमार्थ निकेतन ऋषिकेश पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी भी उपस्थित रहे।